कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और उस गुस्से के कारण उसके भीतर जो 99 गुण है, एक गुस्से ने, एक क्रोध ने उसके 99 गुणों को कभी पनपने नहीं दिया। एक गुस्सा हटा दो। किसान खेती करता है ना, जब वो बीज बोता है तो जब बीज बोता है तो बीज का तो एक ही अंकुर निकलता है, लेकिन बीज के एक अंकुर के चारों तरफ ढेर सारी खरपतवार होती है। गाजर घास की वहां कोई कमी नहीं, खरपतवार की कोई कमी नहीं, इतना सारा बिना बोए पैदा हो जाता है। अब क्या करूं साथी, मैं आप सबसे कह, एक दोष आपके गुणों को नष्ट कर रहे। एक दोष, गुस्सा करते हो ना, आज से निर्णय कर लो कि अब मैं गुस्सा कम करूंगा, नहीं करूंगा ऐसा नियम मत लेना, क्योंकि उसका पालन तुम नहीं कर सकते। गुस्सा नहीं करूंगा ऐसा नियम भूल के मत लेना, लेकिन गुस्सा कम करूंगा ऐसा नियम ले लो। गुस्सा आएगा तो गुस्सा आधे घंटे बाद करूंगा ऐसा नियम ले लो। गुस्सा आएगा तो घर के बाहर निकल जाऊंगा ऐसा नियम ले लो। गुस्सा आएगा तो दरवाजा बंद करके कमरे के भीतर बैठ जाऊंगा, तकियों को 4-6 घूंसे लगाऊंगा ऐसा नियम ले लो। लेकिन बाहर आकर के बच्चों को तड़ातड़ नहीं मारूंगा, अपनी पत्नी को उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा ऐसा नियम ले लो। आप दरवाजा बंद करके तकिए को 4-6 घूंसे मारो ना, तो जो तुम्हारा गुस्सा था वो निकल जाएगा, मैं गारंटी देता। और उससे क्या होगा, तकिए का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा परिवार बिगड़ने से बच जाएगा, तुम्हारा परिवार बिगड़ने से। इसलिए गुस्सा कम करो। तो कोई गुस्से से परेशान है, कोई मान कसाए से परेशान है। किससे परेशान है? मान से परेशान। यदि वो उसका नाम ना लो तो उसे लगता है कि आज तो प्रवचन में जाना ही बेकार हो गया, अपना तो नाम ही नहीं लिया। अखबार में नाम आए और उसका नाम ना आए तो आज तो अखबार ही बेकार था, इसमें तो मेरा नाम ही नहीं दिया गया। मैं समाज का अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना करता हूं, मेरे तो कहीं नाम ही नहीं है। क्या करोगे नाम ला करके? कोई फायदा नहीं है अखबार में नाम आने का। आ भी गया ना तो आज लोग पढ़ लेंगे और तुम पढ़ोगे तो तुम ही अंडरलाइन करोगे, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। और दूसरे दिन सुबह तुम्हारी आंखों के सामने लोग सुआ लाल की कचौरी खा रहे होंगे तुम्हारे नाम के ऊपर रख करके, और बाद में ऐसे मसलेंगे, धत तेरे की नाम के लिए ए नाली में जा। उस नाम के लिए पढ़ रहे हो? विचार करना, कुछ ही फायदा नहीं है। तुम्हारी स्थिति वही होने वाली है। क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलता। नाम ऐसा करवाओ, ऐसा करो कि जब धर्म सभा चले और उस समय धर्मोपदेश देते 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 मेरे अच्छे कार्यों के कारण मेरा उदाहरण गुरुदेव के मुख से निकले, मेरा नाम गुरुदेव के मुख से निकले, तो समझना तुमने कोई श्रेष्ठ काम किया है। अखबार का नाम किसी काम का नहीं है। गुरु मुख से नाम निकल जाए तो वह नाम काम का है। तुमसे अच्छा अंजन चोर, तुमसे अच्छा अंजन चोर, जिसने चोर होने के बाद भी
नमोकार मंत्र पर जिन धर्म पर ऐसा 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 श्रद्धान किया कि आज भी शास्त्रों में उसके कथानक पूर्वाचार्यों ने तो लिखे ही है, लेकिन जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु आरिका त्यागी ब्रह्म पंडित विद्वान हैं सब उसका नाम लेते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा। साथियों, बाकी इन नामों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो किसी को मान सता रहा है कि आज मुझे बुलाया नहीं गया, मैं आकर के बैठ गया, सामने दिखाई दे रहा था, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं कहा गया। अब तो सब करूं, बिना बुलाए जाऊं नहीं, और जब तक पहले वो मेरा स्वागत सम्मान ना करे वहां तो मैं दिखूं भी ना। ऐसे लोग होंगे तुम्हारे शहर में? तुम्हारे क्या सभी शहरों में होते हैं, सभी गांवों में होते हैं, जो अहंकार के कारण, मान के कारण धर्म लाभ नहीं ले पाते। किसी को माया सताती है, उसका काम ही छल कपट करना है। क्या करना है? वो दिल का झूठा और मुख का मीठा है। जबान में तो ऐसी चाशनी है कि पूछो मत, और दिल में तो ऐसी छुरी चलती है कि पूछो मत। ये दो मुखी इंसान है, सामने होता कुछ है, भीतर होता कुछ है, सामने दिखता कुछ है। ये छल कपट वाले लोग भी होते हैं, तुम्हारे मुंह में आकर के तुम्हारी तारीफ करेंगे और पीछे जाकर के तुम्हारे ही पंख कतरते रहेंगे, तुम्हारे ही पंख कतरते रहेंगे। समझ रहे? एक छोटी सी छिपकली है, कुछ भी नहीं, प्रवचन सुनने आई वो भी, तो क्या किसी को माया सता रही, किसी को लोभ सता रहा है, किसी को इतना लोभी है, इतना लोभी है, इतना लोभी है, पैसे की कोई कमी नहीं, तुमसे ले सकता है, लेकिन देने की बात आए तो उससे फूटी कौड़ी नहीं छूटती है। इस कारण से पूछिए, कोई बात नहीं, इस कारण से सेठ साहूकार होने के बाद भी, धनपति होने के बाद भी समाज में अरे ये तो मक्खी चूस है, ये क्या देंगे, इन्होंने आज तक नहीं दिया, आज क्या देंगे। ऐसी इमेज वाले लोग भी है, ऐसी इमेज वाले भी, वो कभी कहीं देते ही नहीं, कहीं नहीं देते। उन्होंने कसम खा रखी है कि हम नहीं देंगे, कमी किसी प्रकार की नहीं है। ये सभी किस्मों के लोग हमारे बीच रहते हैं, हमारे बीच रहते हैं। नहीं देना तो नहीं देना, लोभी, कई ईर्षा करने वाले लोग, कई द्वेष करने वाले लोग, सब किस्म के लोग हैं। कोई झूठ बोलने वाले लोग हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, जिनकी बात कभी विश्वसनीय नहीं होती। तो एक दोष हमारे भीतर है जो हमारे 99 गुणों को ढाके हुए है। मैं आपसे कहता हूं, ज्यादा कमी थोड़ी हमारे भीतर, जो है उसे खत्म करो। आपसे अच्छा व्यक्ति कोटा में दूसरा नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी। एक कमी है, उसे हटा दो। तुम्हारी आदत है जबरदस्ती फटे में टांग डालने की, मत डाला करो, इमेज बन जाएगी। अभी बिगड़ी हुई है, क्या फायदा। तुम्हारी आदत है थारी मारी करने की, मत किया करो, अच्छी इमेज बन जाएगी। हमने अपने हाथ से अपनी इमेज बिगाड़ी है, हमने अपने हाथ से अपनी इमेज। आपने बच्चों को सेल्फी लेते हुए देखा होगा,
इतना सुंदर सा चेहरा वो बच्चों बच्चियों का, लेकिन जब वो सेल्फी लेते हैं जबरदस्ती मुंह बिगाड़ लेते हैं, जबरदस्ती मुंह बिगाड़ लेते हैं। मैं सोचता हूं कि आखिर इन्होंने मुंह क्यों बिगाड़ा, सेल्फी ले रहे हैं। हमने अपनी इमेज बिगाड़ी है, सूरत शकल तो हमारी बहुत अच्छी है। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, बिगड़ी हुई इमेज को बनाना भी तुम्हारे हाथ में है। वक्त लगेगा। हाय लुगवे हुए लोग कंजूस मक्खी चूस समझ रहे हैं, 2-4 बार समाज में यहां वहां जाकर के, ज्यादा नहीं 5-10 हजार का दान कर दो, सबकी दृष्टि में ना आ जाओ तो मुझसे आकर के कहना। 2-4 स्थान पर यहाँ 5100 दे दिया, वहां 11,000 दे दिया, वहां अरे बाप रे बाप, क्या बात है यार, ये तो कभी देते ही नहीं थे, इस बार क्या हो गया। बस अब इमेज बनने लगी। कभी कोई बात हो, पहले तुम बिना मांगे सलाह देते थे, अब मांगने मांगने पर भी नहीं दे रहे हो। कहते यार गजब का परिवर्तन आया, पहले तो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा मुसीबत इसी के कारण होती थी, अब तो कुछ बोलते ही नहीं है। इमेज बनाओ। क्या बनाओ? इमेज बनाओ। बिगड़ी हुई इमेज को बनाना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ है या नहीं, बोलो। टाइम लगेगा, और ये चातुर्मास के अवसर मिलते हैं ना, तो ये इमेज बनाने के सबसे अच्छे अवसर होते हैं, क्योंकि 4 महीने का समय मिलता है। साधु संतों के पास आते जा रहे, यार गजब का भक्त आदमी है, पहले तो ये कैसा था, कितना बदल गया है, एकदम परिवर्तित हो गया है। लो बन गई तुम्हारी इमेज, और अब पूरे शहर में तुम्हारी गुडविल है, लोग सब लोग जानने पहचानने लगे। तो इसीलिए जिस इमेज को हमने अपने हाथ से बिगाड़ा है, उस इमेज को हमें अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से बनाना। अभी व्यास जी का नाम क्या है? सुनीता, सुनीता ना, श्रीमती सुनीता जी व्यास। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म जैन कुल में हुआ है। यहां से शुरुआत की उन्होंने। व्यास होने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद व्यासपीठ में बैठने वाले रहे इनके पूर्वज, इसी कारण से व्यास हुए। तो ये वो कह रही है कि जैनों ने कभी रसीद नहीं फाड़ी कि भाई आप हमें दो, लेकिन जैनों के पास जो रसीद के लिए आया, दान के लिए आया, सबको दिया। ये क्या है? इमेज है। किसकी? जैन समाज की। उन्होंने फिर बात में कही कि आज मेडिकल साइंस जो कह रहा है कि अपना खान पान सुधारो, तुम्हारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाए। जैन लोग रात्रि में नहीं खाते, इसलिए स्वस्थ रहते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। और जो जैन लोग रात में खाने लगे हैं, वे अस्वस्थ रहने लगे। क्या रहने लगे? सारा देश नहीं, पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि भोजन सोने के 6 घंटे पहले कर लेना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। यही तो जैन धर्म ने सिखाया। कितनी अच्छी इमेज है जैनिज्म की सुनीता जी व्यास की दृष्टि में। ऐसी इमेज ज्यादातर लोगों के मन में है। मैं आपसे कहता हूं, जब अन्य धर्मावलंबी आपकी इतनी अच्छी इमेज आपके सामने बताते हैं, और यदि तुमने अपनी इमेज बिगाड़ ली है,
डोंट वरी, चिंता की जरूरत नहीं है। आप अपनी इमेज सुधार सकते हैं और सुधार करके जिन शासन की प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, ये करो। क्यों? क्योंकि हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा करने वाला नहीं। साथियों, तो आपके भीतर जो एक दो दोष हैं, वे एक दो दोष खत्म हों और आप गुणों से संपन्न हों। गुणों से संपन्न। महिलाएं चावल बीनती है। महिलाएं बीनती नहीं बीनती कि आजकल सब बिने बिनाए आते हैं, बीनती। थाली में लेकर के चावल बीना जाता है। सुनीता जी, आपने भी बीना होगा, भले आप महापौर रही, उससे क्या होता है? चावल गृहिणी है, गृह लक्ष्मी है, घर को संभालने वाली स्त्री है, वो ये सब चीज करती है, तो चावल बीनते हैं। अब चावल जब बीनते हैं तो उस चावल में कंकर ज्यादा होते या चावल ज्यादा होते? जल्दी बताओ। हमारे यहां तो कंकर ज्यादा होते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता। कंकर कम होते हैं चावल। इतने सारे चावल में 10-20 कंकर निकलते हैं, और 10-20 कंकर निकल जाते हैं तो चावल पकने के बाद, खीर बनने के बाद खाने का मजा आता है। और खीर में एक कंकर रह जाए तो खाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक कंकर से खीर का मजा किरकिरा हो गया। साथियों, एक दोष हमारे संपूर्ण गुणों को किरकिरा कर देता है, उनका मजा खत्म। इसीलिए तुम्हें पता है कि तुम में कौन सी बुराई है, तुम्हें पता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे नहीं पता। मैं तो दिगंबर हूं, इसलिए मेरे शरीर में कहां क्या दाग है, कहां कौन सी फुंसी है, फोड़ा है, आपको सब कुछ दिखाई दे सकता है। लेकिन तुम तो कपड़ों से ढके हो, तुमको ही पता है कि तुम्हें यहां कौन सा दाग है, तुम्हें पता है कि यहां कौन, बोलो ना हाँ, तुम्हें पता है ना, कोई दूसरा थोड़ी जानता है तुम्हारे भीतर क्या है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।